नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए ये क्लास सुपर डुपर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इस क्लास में आपके बहुत सारे डाउट दूर होने वाले हैं जो हम इससे पहले कई बार एग्ज़ाम में देख चुके हैं कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की बात करें हम तो इसके अंदर जजों की संख्या जो पिछले एग्ज़ाम में 68 मानी थी, क्या वो सही है? क्या हम इससे पहले विकिपीडिया में पढ़ रहे हैं कि जो टोटल संख्या है 67 + 21 यानी टोटल की बात करें 88, क्या वो सही है? सही डाटा कौन सा है? और HSSC ने क्या आंसर माना? वर्तमान में अगर बात करें तो कितने न्यायाधीश हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और हरियाणा में बात करें कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? क्या हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय में हिसार काउंट होता है या फिर कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद हैं? सबूत के साथ इस क्लास में आपको पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हरियाणा की बात करें, आपने देख सकते हो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ये बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा दोस्तों। इससे संबंधित इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और ओरिजिनल है। देखिए, सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी। अब देखिए, इससे संबंधित आपको मैं कुछ अन्य चीज़ें बताता हूँ। एक बार इसकी थोड़ी सी भाई लाइट कम हो गई ना। हाँ, अब लीजिए आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने जैसा लिखा हुआ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कैसे किस तरह से स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले देखिए, भारत के विभाजन के बाद भारत के संविधान को बनाया गया था, और हालांकि विभाजन से पहले भारत सरकार अधिनियम 1915 था, यानी 35 भी था और 15 भी था। अपने लिए 15 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1915 के 15 की धारा 13 के दोबारा, धारा कौन सी? 113, सॉरी कितनी धारा? 113। और अधिनियम कौन सा? 1915 का के तहत जो बात करें ना, स्टार्टिंग में जो पंजाब कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? वो 20 मार्च 1919 को। शायद मेरे हिसाब से विकिपीडिया पे 21 मार्च मिलेगा, है ना, या फिर 19 मार्च मिलेगा। तो ध्यान में रहे, यहाँ क्लियर इन्होंने लिखा है 20 मार्च 1919 को स्थापना हुई, लाहौर में स्थापित किया गया था। ये ओरिजिनल डाटा है। अगर कोई आपसे झगड़ा करता है क्वेश्चनों के मामले में तो उसके माथे पे मार देना और बोल देना 1-1 लाख की शर्त लगा ले। इससे ये गलत डाटा नहीं है, ये ओरिजिनल डाटा है। आप कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हो अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आपको एक नंबर दिया जाएगा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँगा। अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल डाटा की तो ओरिजिनल डाटा है जी, बिल्कुल एकदम ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। देखिए, वो तो हो गया ना, कब स्थापित हुआ था? 20 मार्च 1920 को, ठीक, 1919 को, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी थी ना हमने, 20 मार्च 1919 को। अब देखिए, उसके बाद में जब शादीलाल थे बने थे सबसे पहले, कौन है मुख्य न्यायाधीश उस टाइम। अच्छा, उसके बाद में देखो शिमला, ये शिमला का है। नीचे देखिए आप, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा शिमला लिखा हुआ, ठीक है। ये शिमला का कोर्ट है जो शिमला में, यानी 15 अगस्त 1947 को इसे कहाँ मतलब स्थानांतरित कर दिया था? तो इसे स्थानांतरित कर दिया था, अपने बात करें जो पहले था लाहौर में। आज़ादी के बाद अगर बात करें लाहौर पाकिस्तान में पड़ गया तो संभावित सी बात है बदलना पड़ेगा, तो अपने शिमला में कर दिया गया लाहौर की जगह। ये चीज़ हो गई, बिल्कुल जी। आगे चलते हैं, उसके बाद में अन्य तथ्य देखते हैं। यहाँ कौन था न्यायाधीश और लास्ट में कौन था, ये आपको मैं आगे सबूत के साथ दिखाऊंगा। आगे देखिए, सर्दियों में इसके खराब होने के मौसम के कारण, यानी शराब अपने बात करें मौसम खराब ज़्यादा हो जाता था सर्दियों में, क्योंकि ठंड तो यहाँ ऑलरेडी होती है। तो भाई ये कारण देखा गया और इसे स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में चंडीगढ़ में कब किया गया? तो डेट याद करनी है, 17 जनवरी 1955 को। अब मैं बात कर लूँ हरियाणा क्लर्क के पेपर की। हरियाणा क्लर्क पेपर में पूछा गया था कि जो बात करें पंजाब हाई कोर्ट था उसे, उस टाइम हरियाणा तो जुड़ता ही नहीं था, उसे बात करें चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन में 52, 53, 54, 55 थे, राइट आंसर 55 था, ठीक है। तो कल को डेट भी पूछे, 17 जनवरी याद करना है। आगे चलते हैं, ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख रहे हो साथ में। आगे देखिए,
उसके बाद में एक तथ्य और है, 19 मार्च 1955 भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा औपचारिक रूप से खुला घोषित कर दिया गया, यानी औपचारिक रूप से इसे खोल दिया गया था भाई, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं, इसके वास्तुकार कौन थे? उच्च न्यायालय भवन की योजना विश्व प्रसिद्ध अपने बात करें फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर, कौन थे? ली कार्बूजियर। ये बात करें इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हुआ है तो आपको लग रहा है आंसर क्या ये ली कार्बूजियर है। इन्होंने डिजाइन तैयार किया था जी, जो आपको याद करना है। और उस टाइम की मैं बात कर लूँ कि जब बात करें स्थानांतरित हुआ था उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे जी न्यायाधीश A.N. भंडारी। कौन थे? A.N. भंडारी। ये आएंगे लिस्ट, मैंने अलग निकाल रखी है इनकी, ये आपको मैं रिपीट करवाऊंगा। उस टाइम देख लीजिए, कुछ पेप्सू के बारे में भी है, वीडियो रोक के पढ़ लेना। दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में भी कुछ बातें इसके अंदर है, तो ये ऑफिशियली है, इनको वीडियो को यहाँ पे रोक कर आप इन चीज़ों को अच्छे से डीपली से पढ़ सकते हो अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, अगले पेज पे है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय बनाया गया, तो इससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो ये बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। आप कई किताबों में 1975 पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है, तो वो गलत रहेगा। राइट आंसर क्या है? 1 नवंबर 1966, ठीक है। जब हरियाणा बनेगा तभी हरियाणा साथ में जुड़ जाएगा ना, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट हो जाएगा भाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए उच्च न्यायालय की स्वीकृति शक्ति, स्वीकृति शक्ति मतलब जो इजाज़त है ज़्यादा से ज़्यादा की स्वीकृत शक्ति है वो 38 स्थायी और 30 अतिरिक्त है। मतलब कितने हो गए टोटल है? 38 प्लस 30 बोले तो 68, और ये 68 आया था HSSC के क्लर्क एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन भी याद है मेरे, क्या ऑप्शन थे? 38 ऑप्शन था, 48 ऑप्शन था, 58 ऑप्शन था, 68 ऑप्शन था, ठीक है। ये ऑप्शन थे 38, 48, 58 और 68, और राइट आंसर था 68। तो भाई ध्यान में रहे, कल को दोबारा रिपीट हो जाए तो ओरिजिनल डाटा है। और जो विकीपीडिया पे दे रखा है उसके बारे में बता देता हूँ। विकीपीडिया पे क्या दे रखा है जी, सुन लीजिए। विकीपीडिया पे 67 स्थायी रहेंगे और 21 अस्थायी, टोटल दे रखे हैं 88। ये विकीपीडिया का डाटा है दोस्तों। तो आप किस पे जाओगे? आप वेबसाइट पे जो आज आपको करवाया गया है ओरिजिनल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, ये आपके सामने PDF रहेगी। उसके बाद में ये देखिए आगे आपके सामने और चीज़ें दी हुई है क्या, कि वर्तमान में इनकी बात करें तो वर्तमान में माननीय श्री न्यायमूर्ति रविशंकर झा जो मुख्य न्यायाधीश है। क्या है दोस्तों? ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ कि वर्तमान में है कितने, तो ये 7-8 हो गए, उसके बाद 8, 9, 10 से 16 तक हो गए, उसके बाद 17 से 25 हो गए, उसके बाद 26 से 34 हो गए, उसके बाद 35 से 43, 44 तक हो गए, और 54 उसके बाद इतने ही है, 54 से ज़्यादा नहीं है। तो वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में कितने हैं दोस्तों? 54 ओरिजिनल है दोस्तों एकदम, ये देख सकते हो साथ में इनकी PDF भी दी हुई है। तो ऐसा डाटा ओरिजिनल में ही होता है, ये मैंने मेन वेबसाइट से निकाला है। तो वर्तमान में 54, अधिकतम स्वीकृति कितनी है? 38 प्लस 30 कितनी हो जाएगी? 68। स्थायी है, स्थायी अलग अलग पूछ ले तो स्थायी कितनी? 38 है, स्थायी कितनी? 30। ये याद करने हैं। उसके बाद में देखिए कुछ और तथ्य, जैसे 1919 में जब 20 मार्च को स्थापना हुई थी पंजाब कोर्ट की लाहौर में, उस टाइम में शादीलाल थे। जब 1947 की बात कर लूँ मैं तो 1947 में कौन थे? रामलाल थे दोस्तों। क्या नाम था? रामलाल, ठीक है। और जब मैं आगे बात कर लूँ जस्टिस अमरनाथ भंडारी की, तो 1952 से लेकर ये 1959 तक यानी 59 तक। तो आप सोचिए कि 1955 की बात करें तो 1955 को 17 जनवरी को जब बात करें लाहौर से इसे चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था, उस टाइम कौन थे? तो ये 4 नंबर के अमरनाथ भंडारी और 1 नंबर के कौन हो जाएंगे? रामलाल। ये आज़ादी के बाद की बातें हैं दोस्तों, एक शादीलाल याद करना है आपको 1919 वाला, बाकी ये डाटा याद करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए ये अगर हम जैसे ओके करते हैं ना रामलाल पे तो ये इनकी फ़ोटो आती है, ठीक है। ये इनका कार्यकाल है दिया हुआ है, ओके दोस्तों। उसके बाद जब हम ओके करते हैं पंडित अमरनाथ भंडारी पे तो ये इनका कार्यकाल आता है और ये इनकी यहाँ पे फ़ोटो आती है, ठीक है, अमरनाथ भंडारी की।
उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम बात करें, ये रहेंगे अपने मेहर सिंह, ठीक है। तो ये श्री जस्टिस मेहर सिंह हैं। ये कब बने थे? 1966 में जब हरियाणा बना था ना, उससे थोड़ा से पहले यही थे 1966 में। ये कितनी तारीख की बात है? ये 5वें महीने की 9 तारीख की बात है ना, तो ये याद रहे। और हरियाणा बना था ना, वो 11वें महीने में 1 तारीख को बना था, ठीक है। और ये 1970 तक रहे थे। तो अगर आ जाए कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा शब्द लिखा मिले पहला न्यायाधीश से, तो मेहर सिंह करना है, ठीक है। अगर आपको मिल जाए कि सीधा पंजाब हाई कोर्ट का पहला न्यायाधीश, तो आपको क्या करना है? शादीलाल करना है। अगर आपको सीधा ऐसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद लाहौर में अगर बात करें स्थानांतरित हुआ, तो लाहौर के अंदर उस टाइम पहला कौन था? तो उस टाइम आपको याद करना है, वो आपको रामलाल याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं और तथ्यों पे। आगे क्या है दोस्तों? आगे ये दिया हुआ है वास्तुकार ली कार्बुजिए, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। ये देख सकते हो इस टाइप का है वर्तमान में चंडीगढ़ में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और तथ्यों पे बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे हरियाणा पर्यावरण जलवायु से संबंधित बताऊं, 1-2 तथ्य बता देता हूँ। चलो लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी उसमें 1-2 गलती हो गई थी बाय मिस्टेक, तो वो इसमें आपको लास्ट में करवा दूँ। और वैसे मैंने वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दिया था और उसे पिन करके सबसे ऊपर कर दिया था कमेंट को, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो इसमें करवा दूँ। ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं थी, लेकिन गलती होती है, उसको ठीक करवाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की हम बात कर लें, तो पर्यावरण और जलवायु विभाग ये देख सकते हो आप, ओरिजिनल है जी, हरियाणा सरकार का बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल है तो चलते हैं, इसमें क्या चीज़ है और क्या एग्जाम में आने लायक है, तो देख लीजिए। इसके अंदर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसके अंदर हम बात करें तो जो हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट क्लास ऑफ ईच एट फरीदाबाद एंड हिसार, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये चीज़ आपको मतलब इसके बारे में क्या दी हुई है? स्पेशल कोर्ट है ये दो क्या हैं? स्पेशल कोर्ट है जी, बिल्कुल। तो याद रहे ये 2 स्पेशल कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? फरीदाबाद में और हिसार में। अब एक चीज़ सोचिए, आपको मैं बताऊं एक बात है कि यहाँ पे फरीदाबाद और हिसार लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास में दोनों शामिल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? दोनों शामिल हो चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो ऐसा क्या है अभी मैं बताऊँ। यहाँ जो हिसार है, हिसार में बात करें एक छोटा न्यायालय बनाया गया है, लेकिन जो स्पेशल न्यायालय हैं वो 2 हैं। एक स्पेशल न्यायालय में तो बात कर ले हमें फरीदाबाद आएगा, इसी के अंडर में हिसार आ जाएगा। इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं आगे, और आपको एग्जाम में क्या करके आना है वो भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र कोर्ट में कर्मचारी सूची, ये आप देख सकते हो कि इसमें ऑफिशियली जो लिस्ट दी हुई है स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट। तो ये स्पेशल कोर्ट कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। एक तो बात क्लियर, एक बार हिसार को भूलिए आप, एक तो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। इसकी जैसे मैंने यहाँ से PDF डाउनलोड की तो ये निकल के आया, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लिस्ट ऑफ ऑल ऑफिसर। अपने बात करें इसमें कुरुक्षेत्र में जो स्पेशल पर्यावरण कोर्ट है, ये देखिए स्पेशल पर्यावरण कोर्ट है जी। क्या है? स्पेशल पर्यावरण कोर्ट। इसके ये जो लिस्ट दे रखी है, ये इनके जो मेंबर वगैरह हैं वर्तमान में, वो चीज़ें हैं जी, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये हुई। चलो ये कुरुक्षेत्र हो गया स्पेशल कोर्ट। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा स्पेशल कोर्ट है जी, कौन सा? फरीदाबाद का। देख सकते हो स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट ऑफ फरीदाबाद। तो फरीदाबाद वाला हो गया। तो हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय हैं स्पेशल है? तो स्पेशल 2 ही हैं। और HSSC में एक बार एग्जाम में आया था, तो उसमें भी बात करें तो राइट आंसर क्या माना था? फरीदाबाद और अपने बात करें कुरुक्षेत्र माना था। तो हिसार नहीं माना। कई जगह आपको हिसार पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पढ़ने को मिलेगा वहाँ गलत नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन बात करें वहाँ पे पहले स्थापित करने की मांग चली थी, बाद में उसे क्या कर दिया गया था? उसे कुरुक्षेत्र में कर दिया गया था, ठीक है। ऊपर वाले ये जिले हैं ना वो कुरुक्षेत्र में आ जाएंगे, इधर वाले हैं वो फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद देखिए, एक चीज़ सोचिए कि जो मान लेते हैं कि हम पंचकूला हो गया, यमुनानगर, अम्बाड़ा, कैथल भी हो गया, जींद भी चलो
अपने बात करें कुरुक्षेत्र के अंडर में आ गया, ये हो गया सोनीपत हो गया, सोनीपत अपने ऊपर पानीपत हो गया, करनाल हो गए, ये उसके अंडर में आ गए, ठीक है। अब फरीदाबाद वाले में तो आ जाएंगे गुड़गांव, पलवल, मेवात, नू, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। रोहतक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हिसार देखिए दूर रह गया दोनों से ही, है ना, भिवानी भी थोड़ा दूर रह गया दोनों से, तो इनके लिए क्या कर दिया गया, हिसार में एक छोटा न्यायालय बना दिया गया, जो अधीन तो किसके हैं, फरीदाबाद वाले के ही है, ठीक है। तो मुख्य तो दो ही हुए, फरीदाबाद वाला और कौन सा, कुरुक्षेत्र वाला। इसकी और थोड़ा सबूत दिखाता हूँ आपको, और यकीन आएगा। यहाँ देखिए, वैसे यकीन तो होगा मेरे पे, आप क्लास देख रहे हो, यहाँ देख सकते हो आपके सामने, ये मैंने PDF डाउनलोड की, चंडीगढ़ की, मंगलवार दिनांक तारीख दे रखी है 24 नवंबर 2015 को। ये यहाँ से एक पुरानी PDF मिली मेरे को। इसमें क्या चीज़ थी, इसमें चीज़ थी, अधिसूचना जारी की गई थी कि जिला फरीदाबाद और बात करें कुरुक्षेत्र में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करने के बारे में, ये लिस्ट थी और स्थापना हुई है। अभी जो एग्ज़ाम हुए थे क्लर्क के एग्ज़ाम में, उनमें भी ये क्वेश्चन पुट किया गया था, और क्लर्क में नहीं, ग्रुप D में आया था, सॉरी दोस्तों, वहाँ चलो जो भी एग्ज़ाम में तो आए ना कहीं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि विशेष पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद, विशेष पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र, ये लिस्ट रहेगी। जैसे मैंने बताया, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, ये इतनी चीज़ें आ गई इसके अंडर में, ठीक है। अभी इसमें बात कर ले हमें, तो ये कुरुक्षेत्र वाले में कौन कौन सी आ जाएगी, तो ये अम्बाड़ा, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, हिसार खुद भाई यहाँ पे, हाँ हिसार कुरुक्षेत्र में दे रखा है भाई। उसके बाद में जींद, कैथल, ये जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, ये इसमें आपको ये ज़िले नहीं याद करने, क्योंकि अपने को तो प्रश्न आएगा कौन से दो है, तो अपने को फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र ही करना है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ और तथ्य दिखाता हूँ। जैसे एक आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए कि बात करें जो हरियाणा गवर्नमेंट इन्वायरमेंट जो अपने बात करें डिपार्टमेंट है, हरियाणा पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण अपने बात करें विभाग है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हरियाणा पर्यावरण विभाग की स्थापना 6 फरवरी 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 6 फरवरी 1997 में हुई थी, है ना। इसमें भी लिख रखा है कि फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, देख सकते हो आप यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आपको मैं कल वाली चीज़ दिखा देता हूँ। कल मैंने एक कमेंट करके बताया था, क्लास हुई थी अपनी, उसके अंदर ये कमेंट किया था मैंने, 11 ने लाइक किया है, ठीक है, एक मेरा खुद का हो गया 10 ने, मतलब क्या है कि 50-40 ने देखा होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने नहीं देखा ध्यान दे कर प्यार, लिखा हुआ मैंने, सुचेता कृपलानी का संबंध हरियाणा के अम्बाड़ा से है। कहाँ से है, हरियाणा के अम्बाड़ा से। मैंने क्लास में गलती से करनाल बोल दिया था, ठीक है, करनाल बोल दिया था सुचेता कृपलानी का। तो करनाल है ना, वो कर्णोमलेश्वरी का है, ठीक है, तो कर्णोमलेश्वरी का करनाल है, और कृपलानी का है ना वो अम्बाड़ा से है। और मानू से चिल्लर मैंने बोला था आपको गोरिया, ठीक है, तो गोरिया की जगह बोमडिल आएगा, बाकी झज्जर ठीक है, आंसर ठीक मैंने आपको करवाया था। झज्जर आए तो ठीक है, मानू से चिल्लर झज्जर से आई तो कोई दिक्कत ही नहीं, गाँव बोमडिल हो जाएगा। और एक ये दोस्तों ध्यान में रहे कि सिरसा के खलीलपुर गांव की रहने वाली पहली जो महिला कंडक्टर हैं वो शर्मिला हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेवाड़ी बोल दिया गया, रेवाड़ी में इनकी ड्यूटी आई थी दोस्तों, तो न्यूज़ ने रेवाड़ी दिया था, ठीक है। लेकिन इनका जो ओरिजिनल गांव है, मैंने कल देखा कि इनके 2 लड़के भी हैं, और बात करें इनका गांव खलीलपुर गांव है। तो ये आप थोड़ा सा जिसने नोट्स बनाए ना कल वाले, उसमें कर लेना। ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी आपको ये करना हो तो कर लेना। और ये कृपलानी वाली है अम्बाड़ा, ये भी विशेष रूप से याद रहे। और शर्मिला जो पहली महिला कंडक्टर है वो खलीलपुर गांव से रहेगी। इस तरह जो भी डाउट हो ना कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। अब ये जो आज आपको मैंने करवाई है पढ़ाई है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और पर्यावरण न्यायालय से, इनमें तो किसी प्रकार का डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिनल ऑफिशियली है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। आज की क्लास में इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई शेयर, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलकर सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ये आपका अपना चैनल है। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय, राम राम, नमस्ते।